राम राम सा। जय माता दी। खम्मा गढ़ी। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। मारवाड़ में एक कहावत है, जाका मरगा बादशाह रुलता फिरे वज़ीर। अतीत के हिंदुस्तान में हमेशा राजतंत्र रहा है, किंतु उन राजाओं के ना रहने से उनके परिवार और उनके मानने वालों का रुतबा थोड़ा घट गया है। किंतु उनकी बनवाई इमारतें उनके रुतबे को आज भी बयां करती है। ऐसे ही एक किले को आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो बना है सरवन से 6 किलोमीटर दूर। तो चलो घूम कर आते हैं नाहरगढ़ का किला। किले की पहाड़ी पर जाने के लिए रास्ता, जो कुछ समय पहले नया बनवाया गया है। फाइनली 200 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आ पहुँचे हैं नाहरगढ़ फोर्ट के टॉप पर। बेसिकली नाहरगढ़ का जो फोर्ट है वो बनवाया था ठाकुर नाहर सिंह राठौर ने। और नाहर सिंह राठौर यहाँ पर कैसे आए, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे बैक हिस्ट्री में। किला बनवाया था नाहर सिंह राठौर। नाहर सिंह राठौर थे मारवाड़ राजवंश के वंशज। मारवाड़ जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र दलपत सिंह के जो पुत्र थे वह थे महेश दास के जो पुत्र थे, एक थे महाराज रतन सिंह और एक थे महाराज रामचंद्र जी के जो पुत्र थे उसमें से महासिंह के वंशज के रूप में निकले। और उनके पुत्र हुए मुकुंद सिंह के जो पुत्र हुए थे वो थे जसवंत सिंह के पुत्र हुए थे नाहर सिंह। जोधपुर राजस्थान और मध्य भारत का ये एरिया, यहाँ पर जोधपुर के राजा कैसे पहुंचे, तो कहानी शुरू होती है महेश दास के टाइम। महेश दास शाहजहाँ जो दिल्ली के शासक थे उनकी सेना में थे और उनके साथ में उनके 2 पुत्र भी सेना में थे, जिसमें से एक थे रतन सिंह। जब आगरा में थे तो कहानी ये बताई जाती है कि शाहजहाँ के सेना में एक पागल हाथी हो चुका था, तो उस हाथी को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रतन सिंह ने हाथी के ऊपर चढ़कर कटार से उस पागल हाथी को मार दिया था। इससे खुश होकर शाहजहाँ ने रतन सिंह को रतलाम स्टेट दी। बस वहीं से पूरा वंशज, पूरा कुटुंब रतलाम स्टेट आ चुका था। वहीं रतन सिंह के जो भाई थे रामचंद्र के जो पुत्र हुए मुकुंद सिंह और उनके जो पुत्र हुए फिर जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह को मिला था ठीकरिया, जो यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर है, जो राजस्थान की बाउंड्री पर पड़ता है। ठीकरिया, रानी गांव, बछोड़िया, मावता, ये सभी गांव आपस में उनको विरासत में मिले। ठीकरिया से वो नाहर सिंह जी यहाँ पर आए, इस पहाड़ी पर उन्होंने अपना किला बनाया। तो नाहर सिंह के बारे में ये प्रचलित है कि वो एक बहुत जुझारू आक्रामक किस्म के व्यक्तित्व थे। उन्होंने आसपास की सभी रियासत के राजाओं को बहुत परेशान किया था और उनका यही रूप उनको बहुत आक्रामक बनाता था। जब जसवंत सिंह ठीकरिया में थे और उनकी जब मौत हो चुकी थी, तो वहाँ से नाहरगढ़ आने के पहले नाहर सिंह ठीकरिया में ही उनकी गढ़ी बनी हुई थी, वहीं से वो राज करते थे। वो यहाँ नाहरगढ़ कैसे आए, ठीकरिया से नाहर सिंह
तो विनय कैसा क्या मानते हो, यहाँ पर क्यों आना हुआ? मेरा मानना ये है कि प्रतापगढ़ जिला, बांसवाड़ा जिला और रतलाम जिला ये बीच सेंटर में था व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से। अच्छा। हाँ, तो ये मान सकते हैं हम कि नाहर सिंह ने इस जगह को इसलिए चुना होगा क्योंकि ये 3 स्टेट के बीच का सेंटर पॉइंट था। और नाहर सिंह मैंने पहले बताया है बहुत आक्रामक किस्म के व्यक्तित्व थे और वो सभी जितने भी स्टेट थे उन सभी राजाओं को परेशान कर चुके थे। तो उनका मकसद हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि पहले राजाओं का एक ही मकसद हुआ करता था राज करने के लिए, मारो काटो और राज करो और छीनो। तो हो सकता है नाहर सिंह इसलिए यहाँ पर आकर बसे हों। और ये 1728 के लगभग नाहर सिंह ने सरवन ठिकाने को भी हासिल किया था, जब राजा पदम सिंह गुरा ग्रंथ के अनुसार रतलाम स्टेट के महाराज थे। अभी तो नाहरगढ़ जो 300 साल पहले बसा था, जो किला था, अभी पूरी तरह से खंडर हो चुका है, केवल 4 दीवारी बची है। बीच में कुछ संरचनाएं थी जो मकान और मंदिर वगैरह यहाँ पर बने हुए थे। 2 पानी के कुंड भी थे, एक नीचे तालाब भी बनाया गया था। 80-90 के दशक में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लखपत राय नाम के एक व्यक्ति के कहने पर यहाँ पर खुदाई की थी। उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पर खजाना हो सकता है या पुराने जो भी धनराशि उनको मिल सकती थी। तो उन्होंने यहाँ पे जो खुदाई की थी, तो ये वो जो 2 गड्ढे हैं जहाँ पर खोदने की कोशिश की गई खजाने को। और ऐसा सुना जाता है कि ज़्यादा कुछ हाथ लगा नहीं था। अब वो विभाग ने क्या क्या यहाँ से प्राप्त किया उसकी जानकारी हमें है नहीं, लेकिन ये जो गड्ढे हैं ये उन्हीं के सबूत है कि उन्होंने यहाँ खुदाई की थी। तो नाहरगढ़ से नाहर सिंह पहुँचे सरवन, और सरवन में फिर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और वहाँ से राज उन्होंने शुरू किया। तो कैसा लगा सभी को आकर यहाँ पर? बढ़िया। अरावली पर्वत श्रृंखला है चारों ओर। बारिश में अगर आप आओगे तो चारों ओर हरियाली हरियाली दिखेगी। पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है और आइए यहाँ पर। नाहरगढ़ का किला वैसे कुछ बचा नहीं है, लेकिन समय बिताना हो, शांति चाहिए तो ज़रूर आओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब हो नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।